अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार से भेजा मसाला। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। रोटी पराठा किसी के भी साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा खाकर। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 4 भेजे बकरे के हैं, जैसे आप देख सकते हैं छोटे-छोटे से हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है भेजों में कि ये जो रग मैं निकाल रही हूँ, जो नर्व निकाल रही हूँ, ये निकालना बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पेशेंटली आहिस्ता-आहिस्ता, संभाल-संभाल कर हाथों की यानी कि उँगलियों की मदद से इस तरीके से दरमियान-दरमियान में जो स्पेस है, वहाँ जो ये रेडनेस रेडनेस वाली ये जो रगें कहिए या फिर नर्व्स कहिए वो दिख रही, वो सारी की सारी निकाल लीजिए। आगे पीछे ऊपर नीचे पीछे भी, अंदर की जो साइड पर भी होते हैं वहां पर भी से भी बहुत ज्यादा नर्व्स निकलती है। सारा निकाल लीजिए। पेशेंटली निकालिए क्योंकि समय लगेगा डेफिनेटली, लेकिन ये क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही भीजे आते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कितने बराबर से टाइट भेजे दिख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे ही आए ना तो फ्रिज में रख दिया, प्लेट में लिया चारों भेजों को और फ्रिज में रख दिया 1 घंटे के लिए। थोड़े से टाइट हो गए ना, तो अब मैं हाथ से पकड़ने में भी आसानी हो रही है और ये जो नर्व्स निकालने में भी आसानी हो रही है। नहीं तो क्या होता है, जो भेजे डायरेक्टली आप बाहर ही रखे हुए होते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, बहुत फैल जाते हैं भेजे, तो आप ऊपर की नर्व्स निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस ये है कि अगर आप फ्रिज में नहीं रख सकते हो 1 घंटा, तो आप क्या कीजिए, जैसे ही भेजे आए तो बर्फ वाला पानी ठंडा ठंडा लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए 5-10 मिनट के लिए, सो दैट वो टाइट हो जाएंगे भीजे। अब आप देख सकते हैं, देखिए मैंने एक का निकाल लिया है, कितने परफेक्टली निकाला और कितने पेशेंटली निकाला है, आप देख सकते हैं। तो अब दूसरा भी मैं इसी तरीके से, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा चारों इसी तरीके से निकाल कर इसे 2-3 पानी से अच्छे से हल्के जेंटली हाथों से धोकर मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। ये देखिए, तो चारों के निकल चुके हैं। अब हम इन्हें बॉईल कर लेते हैं सो दैट हल्के से जो स्मेल है वो चली जाए। तो पानी के अंदर 1 टेबलस्पून जितना विनेगर डाल दीजिए और फास्ट आंच पर उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए तो ये चारों भेजे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल देती हूँ इस तरीके से। 2 मिनट तक पकने दीजिए फास्ट आंच पर। जब 2 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए और पलट कर भी 2 मिनट इसे पकने दीजिए। तो टोटल मैंने 4 मिनट पकाया। जब 4 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिए नितार नितार कर। एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैंने आपने देखा, मैंने चम्मच से ऊपर से जो फेस निकाल कर फेंक दिया, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो फेस हमारे ये जो भेजे के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उससे स्मेल आ सकती है। तो चलिए, अब बढ़िया सी स्मेल निकल चुकी है। आप देख सकते हैं चारों भेजे मैंने बॉईल कर लिए हैं, रफली बॉईल किए इनफैक्ट। तो अब आप चाहें तो यहाँ पीसेस कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली पतीली में जब बनाऊंगी तभी पीसेस करूंगी, तो इसे साइड पर रख दीजिए आप पीसेस मोटे मोटे करके। एक और बात, अगर उस समय स्टार्ट में अगर नर्व बराबर से नहीं निकली तो आप इस समय बॉईल के बाद भी निकाल सकते हैं नर्व्स ऊपर की, बट मेरी परफेक्टली निकल चुकी है तो मैं इस समय नहीं निकाल रही हूँ। अगर आपकी रह गई हो ये भेजेगी तो निकाल लीजिएगा। एक कढ़ाई या पतीली के अंदर तेल डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए एक तेज पत्ता, एक डांडी दालचीनी की, 3-4 काली मिर्च, आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 2-3 लौंग और 2 हरी इलायची। तेल के अंदर डाल दीजिए और तड़तड़ा जाने दीजिए ये गरम मसालों को। बढ़िया सा तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज की प्याज थी, उसे बारीक बारीक करके स्लाइस करके मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन समझिए ना 150 ग्राम्स होगी। अब इसे डालकर फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए प्याज को। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि अगर जल गए तो हमारा जो सालन है वो कड़वा हो जाएगा। चलिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तकरीबन 1/4 कप, सो दैट हमारी जो प्याज है ये जले ना। उसे बार बार चलाते हुए अदरक लहसुन को भून लीजिए। अब हम मसाले डाल देते, तो चूल्हा आप चाहें तो स्लो कर सकते हैं। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने 3/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर और 2 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे कश्मीरी वाला ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है तो मैंने 2 डाला। अगर आपका स्पाइसी हो तो आधा डालिए, 1 डालिए, आपके स्वाद अनुसार स्पाइस डालिएगा। एक छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर भी डाल दीजिए। सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए या मीडियम आंच कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए सो दैट हमारे मसाले जले ना लेकिन भुना भी जाए। तो मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला है।
बार-बार चलाते हुए इसे भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। आप चाहें तो मीडियम भी कर सकते हैं या आप चाहें तो स्लो आँच करके ढक कर भी रख सकते हैं। चलिए बढ़िया-सा तेल छूट चुका है तो यहाँ मैंने आधा कप दही ली है, ना ही ठंडी है, ना ही खट्टी है, ना ही मीठी है, नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर की दही है, फेंटी हुई थी। बार-बार चलाते रहिए, फ़ास्ट आँच कर दीजिएगा जब आप दही डालें तो और इसे भून लीजिए। बार-बार चलाते हुए 1-2 मिनट भून लें तो स्लो आँच करके ढककर इसे पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक दही भून नहीं जाती, मसाले भून नहीं जाते और तेल नहीं छूट जाता, वहाँ तक हमें पकाना है। चलिए, दही भून चुकी है, तेल आप देख सकते हैं बढ़िया-सा ऊपर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर अभी आधा कप पानी डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1/4 कप डालिएगा, चला लीजिए और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना और फिर मैंने हाथों से क्रश कर लिया जो सूखी हुई मेथी आती है ना उसे, वो भी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए एक बार। नमक अगर आपको कम लग रहा है या एडजस्ट करने जैसा लगे तो वो भी कर लीजिएगा। जब बढ़िया सा उबाल आ जाता है, तो मैं ये सारे भेजे डाल देती हूँ। अब मैं 3 भेजों को ही इस तरीके से रफली हाथों की मदद से स्पैटुला से तोड़ रही हूँ। आप चारों भेजों को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आप छुरी से काट सकते थे पहले भी जब मैंने आपसे कहा, उस समय कीजिए, इस समय कीजिए, ये टोटली आपके ऊपर है। और छोटे-छोटे पीस करना चाहते हैं आप स्पैटुला से तोड़ते जाएँ और बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और चूल्हा स्लो करके इसे ढककर दम पर पकने दीजिए 5-7 मिनट। अच्छा बीच में है ना 2-3 मिनट के बाद है ना मैंने खोल लिया और वो जो लेस स्पाइसी वाले जो मोटे मिर्ची आते हैं उसका भी फ्लेवर बढ़िया आता है। मिर्चों का भी एक अलग अपना एक टेस्ट आता है। तो मैंने वो थोड़े डाल दिए मोटे-मोटे काट के और मिक्स कर लिया और इसे ढक दिया। तकरीबन टोटल 6-7 मिनट हो गई है। मैंने खोल लिया। अब आपको ग्रेवी कितनी चाहिए? अगर आपको इतनी ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप फास्ट आँच पर इसे सुखा लीजिए तब तक पकाइए जब तक आपको आपकी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। अब आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो ग्रेवी वाला देख लीजिए या फिर आप थोड़ा-सा सूखा हुआ करना चाहते तो फास्ट आँच पर सुखा लीजिए। मैंने थोड़ा-सा नमक एडजस्ट किया है, फास्ट आँच पर मैं थोड़ा-सा सुखा लेती हूँ इसे। तो बढ़िया-सा जब सूख जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और थोड़ी-सी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और गरमा-गरम इसे प्याले में निकालें और इस तरीके से सर्व कीजिए। देख सकते हैं बढ़िया सा माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारा मैंने मोटे-मोटे पीसेज़ रखे हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो बारीक और कर सकते हैं, हाँ। तो बढ़िया सा दिख रहा है, मज़ेदार रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा बनाकर भी और खाकर भी। अच्छा वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास दही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दही स्किप करके 2 मीडियम साइज के टमाटरों को डाल दीजिए, बारीक कटा हुआ अच्छे से भून लीजिएगा टमाटर एकदम मैश हो जाए, मशी हो जाए, उसके बाद मसाले डालकर फिर आगे का प्रोसीजर कीजिएगा। खूब सारी मटन की रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है। आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। पाए भी हैं, निहारी भी है, भेजा, कलेजी सब है। टमाटर बेस वाली भी मैंने भेजा बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर इनफैक्ट पूरा प्लेलिस्ट ही है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है रेसिपी बनाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आप को ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर पिक्चर भेजना चाहते हैं या टैग करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज, वहाँ आप भेज सकते हैं मुझे पिक्चर। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय।